नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। नवंबर 2022 कैसा रहेगा आपकी लव लाइफ को लेकर के, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। आज लेकर के आई हूँ एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस आपके लिए रीडिंग। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं, इसलिए जो भी मैसेजेस आपके साथ आपकी सिचुएशंस के साथ में मैच करते हैं बस उसी को फॉलो करें। ऑल ओवर एनर्जीज फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, इस टॉपिक पे रीडिंग मैंने पहले ही अपलोड कर दी है। अगर आपने नहीं देखी है, अगर आप नए हैं चैनल पे, तो प्लीज़ चैनल को चेकआउट करें। काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड वीडियोस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। पर्सनल रीडिंग्स बुक करना चाहते हैं या इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर अब आपके सामने है। वेरी इजीली यू कैन टेक्स्ट। प्लीज़ व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल्स ना करें। एक्वेरियस 6 क्वेश्चंस मैंने प्लेस किए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, आप दोनों के रिलेशनशिप में इस समय क्या चल रहा है। वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स। आपकी क्या फीलिंग्स हैं, करंट फीलिंग्स क्या हैं आपकी। 10 ऑफ कप्स, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं। वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स, आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स, इश्यूज, स्ट्रेस क्या है, कहाँ है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, बेस्ट अप्रोच किस तरीके से होनी चाहिए। 4 ऑफ सोर्ड्स, ओह माय गॉड। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन, नवंबर का महीना आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा, क्या लेकर आ रहा है। वी हैव स्ट्रेंथ, वेरी नाइस। सो मेजर आर्काना की तरफ से हमारे पास में एक ही कार्ड आया है, दैट इज स्ट्रेंथ, यानी कि लियो आपके पर्सन की राशि हो सकती है सी। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि स्ट्रॉन्ग आया है। वी हैव जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, एंड साथ ही कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि भी आए हैं। देखिए एक्वेरियस, यहाँ पर बहुत ही क्लियरली थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है, लेकिन आप सभी लोग थर्ड पार्टी के अंदर हो ज़रूरी नहीं है। थर्ड पार्टी कोई इंसान, कोई पर्सन हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, पेरेंट्स हो सकते हैं, सोसाइटी हो सकती है, काम हो सकता है, बिजनेस, करियर या फाइनेंसेस हो सकते हैं। तो हर एक की लाइफ में अलग अलग सिचुएशंस हैं, अपने हिसाब से ही इस रीडिंग को प्लीज़ फॉलो कीजिए। आप दोनों को इस समय कुछ ऐसा हुआ है रिलेशनशिप के अंदर कि जिस वजह से आप दोनों पेन में हैं, सफरिंग में हैं, हार्ट ब्रोकन है, एक्सेसिव स्ट्रेस, ट्रॉमा, एक्सेसिव हार्ट पेन या बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन वाली फीलिंग आप दोनों को फील हो रही है। आपकी एनर्जी ज़्यादा पिक हो रही है यहाँ पर। आप एक रिश्ता, एक रिलेशनशिप चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। आप एक रिश्ता चाहते हैं, आप अपने पर्सन के साथ एक फैमिली, एक रिलेशनशिप, एक कंफर्ट लेवल को महसूस करते हैं और एक कंफर्ट लेवल बनाना चाहते हैं। लेकिन बहुत ही स्ट्रांगली ऐसा हो सकता है कि आप ऑलरेडी किसी से मैरिड हैं एंड देन आपकी लाइफ में ये पर्सन आए जिनके लिए आप इस रीडिंग को इस समय देख रहे हैं। आप मैरिड या तो हैं या आपकी शादी होने वाली है या हो चुकी है, ऐसी भी एनर्जीज हैं। या आप अपने हस्बैंड या वाइफ के बारे में रीडिंग देख रहे हैं, लेकिन आपके हस्बैंड या वाइफ की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, जैसे कि उनका कोई अफेयर या कोई और पर्सन हो उनकी लाइफ में। तो बहुत सारे सिनेरियोज हैं। फिर से कहूँगी, अपनी परिस्थितियों के हिसाब से ही प्लीज़ रीडिंग को फॉलो करें। आपको लग रहा है कि आप अपने पर्सन, पार्टनर के साथ में, इनके साथ में एक वेरी हैप्पी, पॉजिटिव, हेल्दी लाइफ चाहते हैं। उनके बगैर अपने आप को इनकम्प्लीट देखते हैं, इनकम्प्लीट महसूस करते हैं। आपकी आप सब कुछ चाहते हैं इस पर्सन के साथ में, सब कुछ, फैमिली, बच्चे, एक पॉजिटिव लाइफ, एवरीथिंग।
आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्होंने इस रिलेशनशिप में, आपके साथ में, इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ कर दिया है। हो सकता है फाइनेंशियली आपकी मदद करी हो, या अगर आपके हस्बैंड हैं, या जस्ट इन केस अगर ही इज़ द ब्रेड ओनर, जैसे वही है जो करता धरता है, जैसे कि वही पैसे कमा रहे हैं और वही काम कर रहे हैं और वही घर चला रहे हैं। ठीक है, ज़्यादातर ऐसी गलतफहमियां हो जाती हैं लोगों को कि लेडीज़ घर पे रहती हैं तो कुछ काम नहीं करती हैं, बट ऐसा नहीं है। एनीवेज, सो उनको ये फील होने लगा है, या उनकी ऐसी एनर्जी यहाँ पर ये दिख रही है कि वो आपके साथ इस रिलेशनशिप में सब कुछ उन्हीं ने किया है, सब कुछ, हर तरीके की मदद उन्होंने की है आपके साथ में। यानी अगर मैं कहूँ ना कि भाई, सपोज एग्जांपल दे रही हूँ प्लीज़, कि अगर एक कोई मर्द है जो पैसे कमा रहा है और जो उनकी वाइफ है वो घर चला रही है, बच्चे हैं उनको संभाल रही हैं, घर में माता पिता हैं उनको संभाल रही है, सास ससुर को, तो मर्द को कहीं ना कहीं ये गलतफहमी हो जाती है कि देखा मेरी वजह से ही हो रहा है, वो जो उनका ईगो है वो कहीं कहीं ऊपर आ जाता है। एंड कुछ लेडीज़ की भी यही सिचुएशन है, तो सिर्फ ये एग्जाम्पल था। तो यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पर ईगो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा बूस्टअप हो गया है आपके पर्सन का। उन्हें ऐसा लग रहा है, अब यहाँ पर ये पर्सन आपके मेल या फीमेल कोई भी हो सकते हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप के करता धरता सब कुछ इन्होंने ही किया है। आपको कपड़े से लेकर, खाने से लेकर के, आपकी छोटी बड़ी हर इच्छाओं को पूरा करना, घर परिवार को संभालना, या आपकी मदद करना पैसे से लेकर के, या किसी भी और तरीके की पैसे से मदद करना, या अगर पैसा कहीं इन्वॉल्व नहीं है तो इमोशनली आपको, फिजिकली आपको हर तरीके से सपोर्ट करना। तो ये एनर्जी यहाँ दिख रही है। आप दोनों के रिलेशनशिप में इश्यूज क्या है? 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। यहाँ पर कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन को छोड़ करके चला गया है या जा रहा है, ये एनर्जी दिख रही है। हो सकता है बहुत स्ट्रांगली फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हों, आ रहे हों आपके सामने, इस समय परिस्थितियों में आपके सामने फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हों। ऐसा हो सकता है कि आप लोगों का जो स्टेटस था, जो स्टैंडर्ड था, उसमें कुछ गिरावट आई हो, कुछ ऐसा हुआ हो कि बिजनेस ठप हो गया हो, या बिजनेस वगैरह ठीक तरीके से नहीं चल रहा हो, या फाइनेंशियली कोई क्राइसिस आएगी हो, या हेल्थ को लेकर के कुछ क्राइसिस आ गई हो जिसकी वजह से बिजनेस वगैरह है या फाइनेंसेस बहुत ही ज़्यादा हॉस्पिटल बिल्स में और इधर उधर जा रहे हैं। इन शॉर्ट अगर कहूँ तो किसी ना किसी तरीके की क्राइसिस आई हो जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप लड़खड़ा गया हो या ब्रेकअप हो गया हो, या ऐसी कोई सिचुएशन। बिकॉज 3 ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, साथ ही यहाँ पर एनर्जी आ रही है 4 ऑफ सोर्ड्स की, मतलब कि एक ही दायरे के अंदर सारे कार्ड्स घूम रहे हैं, और ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी नहीं है एक कंफर्टेबल रिलेशनशिप के लिए। अब सिचुएशन ऐसी है कि आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच में जो गहराई होनी चाहिए थी, जो रिलेशनशिप में बॉन्डिंग होनी चाहिए, जो रिलेशनशिप के अंदर ठहराव होना चाहिए, वो यहाँ पर दिख नहीं रहा है। उबड़ खाबड़ हो गया है। ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन का इंटरेस्ट ख़त्म हो गया हो, उनकी परिस्थितियाँ ऐसी हो कि भाई फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, मेंटली इमोशनली स्टेबल ना होने की वजह से किसी और की तरफ उनका आकर्षण हो गया हो, किसी और की तरफ चले गए हो। तो ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज दिख रही है। इन वे आपको तकलीफ़ दी है, आपको पेन दिया है, आपको आपकी वैल्यू भी नहीं की है, आपको रिस्पेक्ट भी नहीं करी है, आपको समझा भी नहीं है, ऐसी एनर्जीज़ है। आप दोनों, आपकी क्या, इस तरीके से आपको बिहेव करना चाहिए। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। फ्रैंकली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप कुछ ना करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। अगर कोई पर्सन आपको समझ नहीं रहा है या नहीं समझ रही है, कोई लेडी आपको, अगर आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, एक रिश्ते के अंदर आपको आपकी रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, आपको आपकी जगह नहीं मिल रही है, आपको आपकी वैल्यू नहीं मिल रही है, तो वो रिलेशनशिप में रहना आपके लिए एवरी डे एक टॉर्चर रहेगा, एक अब्यूज़ रहेगा, चाहे वो शब्दों से हो, चाहे वो एक्शन से हो। एक तरीके से बेइज्जती रोज़ सहनी, देखनी अपनी आंखों से, उसको बर्दाश्त करना, क्योंकि प्यार करना लेकिन किसी की बेरुखी, किसी की नेगेटिव एनर्जी, या वो आपको डिच करके किसी और के साथ में अपनी लाइफ कंफर्टेबली जिए, ये कोई डिज़र्व नहीं करता है। तो फ्रैंकली आपको कोई इनपुट्स देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दे रहे हैं तो अब थोड़ा सा संभल जाइए, अपने
प्यार को, अपनी मोहब्बत को थोड़ा सा पकड़ के रखिए और हल्का अपना दिमाग ज़्यादा चलाएं। दिमाग इन द सेंस कि ये सोचे कि भाई मैं कहाँ हूँ, मेरी क्या वैल्यू है, मेरी क्या रिस्पेक्ट है, मेरी क्या इज्जत है। नहीं है तो फिर आपको अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे स्वयं इंडिपेंडेंट होना होगा। नवंबर क्या लेकर आ रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए? हमारे पास में स्ट्रेंथ की एनर्जी आ रही है। बहुत हिम्मत की ज़रूरत है आपको अगर ये रिलेशनशिप आप चाहते हैं। आपको एक लायन है, एक टाइगर है, उसको टेम करना है, उसको अपना बनाना है। एक जंगली जानवर कैसा होता है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, एक जंगली जानवर उसको टेम कैसे करते हैं? जो सर्कस के अंदर जो ये सब हाथी हैं, घोड़े हैं, एंड घोड़े तो खैर फिर भी कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं ना, उनको हम कैसे टेम करते हैं? ट्रेनिंग दे दे करके उनको टेम करते हैं। आपको कुछ इस एनर्जी में आना होगा कि आप ये पर्सन को टेम कर सकें। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी के साथ साथ में स्ट्रेंथ का कार्ड, यानी आपके पास में अपार पेशेंस होना चाहिए, आपके पास में अंडरस्टैंडिंग, अपने आप को छोड़ करके किसी के लिए सब कुछ करना, इतनी स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन एंड एनर्जी इस लेवल का ये रिश्ता मांग रहा है आपके लिए। नवंबर में रिलेशनशिप में आपको कंफर्टेबल आना है, बनना है, दोनों को मेहनत करनी है, लेकिन आपके जो पर्सन है वो कुछ खास इनपुट नहीं दे रहे हैं। एक बात और, ये रीडिंग वाइस वर्सा भी हो सकती है। आपकी एनर्जी मुझे कम लग रही है वाइस वर्सा की, आपके पार्टनर की ज़्यादातर एनर्जी दिख रही है, बट इट कैन बी वाइस वर्सा रीडिंग एज वेल। सो इस एनर्जी को अगर आप मान सकते हैं, इस लायन को, इस टाइगर को अगर आप टेम कर सकते हैं, इतनी मेहनत, इतना संघर्ष आप कर सकते हैं, तो आप इस रिश्ते के अंदर कुछ थोड़ी बहुत हलचल, मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अदर देन दैट, जैसे कहते हैं ना कि लोहे के चने चबाना, ऐसी एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। ऑल्दो इट इज़ अ कार्ड ऑफ स्ट्रेंथ, इतनी ताकत, इतनी डेडिकेशन आपको जुटा करके नवंबर के महीने में चलना होगा। चलिए, लव एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज आ रहे हैं आपके लिए, लेट अस फाइंड आउट। आपको थोड़ा आज़ाद होना होगा अपने विचारों से, अपनी सोच से, अपने ख्यालों से। सब कुछ आप दूसरों के लिए अगर करेंगे तो खुद के लिए कब करेंगे? खुद की वैल्यू, खुद का सम्मान, खुद की रिस्पेक्ट कब करेंगे? यू विल हैव टू सी दैट। मैसेज ये आ रहा है, यू मे नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड वाई सर्टन थिंग्स हैपन, however there is always a higher purpose to the events in your life. Through turmoil, a blessing will soon be revealed. Amazing message. आप और हम हमेशा ये नहीं जान पाते कि चीज़ें हमारी ज़िंदगी में क्यों हो रही है, किस रीज़न की वजह से हो रही है, किस कारण की वजह से हो रही है, लेकिन ये सब कुछ जो भी लाइफ में हो रहा है, इसका एक हायर पर्पस है। ये ईश्वर ने हमें ये चुनौती दी है ताकि इस जो चुनौती है, इसके साथ में, इसके अंदर उलझना, इसके अंदर अपने रास्ते बनाना, इसके अंदर से गुजरना आपको परिपक्व करेगा एंड आपको कंप्लीट करेगा, आपको लड़ना सिखाएगा, वैल्यू खुद की करना सिखाएगा। सबसे ज़्यादा दूसरों की वैल्यू समझ में आएगी, लोगों के चेहरे पे से नकाब हटेंगे। इट्स अ वेरी डिटेल कार्ड, इट्स अ वेरी डिटेल मैसेज एंड एक बहुत ही खूबसूरत ब्लेसिंग आपके सामने आ रही है। मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि ब्लेसिंग का मतलब ये नहीं है कि ऑलवेज देयर इज़ अ हैप्पी एंडिंग टू एवरी रिलेशनशिप। कुछ ब्लेसिंग्स ऐसी होती हैं जहाँ पर आपको ईश्वर चुनौतियाँ दे करके आपके कर्मा बैलेंस करते हैं और आपको वहाँ से वो दर्द, वो तकलीफ से हटा देते हैं, क्योंकि इसके आगे की जो आपकी ज़िंदगी है ना, वो आपके सोल ग्रोथ के लिए है। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।